3 गलतियां हुई है नेपाल की तरफ से, जिसकी वजह से आज नेपाल क्रिकेट टीम ना हारी है। 3 गलतियां, मतलब आप कह सकते हो कि वही नेपाल क्रिकेट टीम है जो नेदरलैंड को बहुत बुरी तरह हराई थी एक मैचेस में। ये वही नेपाल क्रिकेट टीम है जिसने कनाडा को क्लीन स्वीप किया था, और ये वही नेपाल क्रिकेट टीम है जो इस सीरीज में 3 मैचेस भी हारी है। लेकिन आज के मैचेस की मैं बात करूं नेदरलैंड के अगेंस्ट, तो 3 गलतियों के सामने जो नेपाल क्रिकेट टीम है वो हारती हुई दिखी। मतलब ऐसी 3 गलतियां की गई नेपाल क्रिकेट की तरफ से जो टीम को हारने में बहुत ज्यादा मदद की है, बहुत ज्यादा मदद की। वो गलतियों की मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बताओ कि नमीबिया के अगेंस्ट भी ऐसी गलतियां हुई थी और नेदरलैंड के अगेंस्ट भी ऐसी गलतियां हुई है। और सेम चीजें रोहित पौडेल ने यहाँ पे इंटरव्यू में कहा, जब यहाँ पे इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि क्या वजह है, किस लिए नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो हार रही है, तो वो कहते हैं कि हम लोग जो गलतियां हैं उनसे सीख नहीं रहे, रिपीट कर रहे हो। अगर आप उस गलतियां से सीख नहीं रहे हो तो रिपीट कर रहे हो, तो फिर आपको सीखना चाहिए ना। और देखो एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, अगर आप लोग लग रहा है कि ये कोई खतरा नहीं है आगे आने वाले टाइम में, तो भाई सच्ची कह रहा हूं, आगे आने वाले टाइम में ये जो हार है ना, ये और ज्यादा खतरा पहुंचाएगी। क्योंकि आगे जो मैचेस होंगे वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी और आपको अपने होम ग्राउंड से बाहर जाके खेलना है। तो ये तो आप कह सकते हो कि डेंजर तो होने वाला है नेपाल के लिए आने वाले टाइम में इस चीजों को लेके। हालांकि रोहित पौडेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 3 गलतियां मैं बताऊंगा आपको जो आज नेपाल नेदरलैंड के अगेंस्ट करेगी। पहले रोहित पौडेल की बात कर लेता हूँ। रोहित पौडेल कहते हैं कि हम जो सीरीज हारे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। ठीक है, हम लोगों ने गलतियां की जिसकी वजह से मैचेस हारे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको भूल के जो 2024 का जो T20 है उस पर फोकस करना है। मतलब रोहित पौडेल को थोड़ा सा भी यहाँ पे टेंशन नहीं है कि हम लोग मैचेस हारे, उसको अब यहाँ पे फोकस करना T20 पे। ठीक ही है, मतलब देखो एक तरह से आप देखे जाए इस चीजों को, तो ठीक है आप T20 पे फोकस कर रहे हो, लेकिन इस चीज को भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना कि आप होम ग्राउंड में आके आपकी बाहर की टीम आपको हरा के जा रही है, कुछ तो गलतियां हो रही है ना। और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होता है यार जब आपके घर में घुस के आके कोई बाहर की टीम जीत के जाती है। तो ये हम लोगों से ज्यादा दुख कोई नहीं झेल सकता इस चीजों को। आप अपनी फेवरेट टीम, आपकी होम टीम को आप हारते हुए देखते हो, इतने लोगों के सामने हारते हुए देखते हो, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। मतलब आप लिटरली रोने लगते हो अगर आप रियल क्रिकेट फैन हो तो। बाकी देखो जो 3 गलतियां है वो क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। पहली गलतियां यहाँ पे नेपाल ने ये की कि उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है इतना फ्लॉप रहे कि भाई इस सीरीज में कि कोई भी चले नहीं है। अगर मैं एक मैचेस को हटा दूं, यहाँ पे 4 मैचेस हुए हैं, यहाँ पे 4 में से सिर्फ नेपाल ने एक मैचेस ही जीता है जिसमें उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने रन बनाए। बाकी 3 मैचेस में फ्लॉप रहे। नमीबिया के अगेंस्ट तो पूरा ही फ्लॉप रहे, पूरा ही फ्लॉप। और बाहर की टीमों ने इस चीज का फायदा उठाया है। मैं अभी जो दूसरा पॉइंट बोलूंगा ना, दूसरी गलती, उस चीजों का बहुत बड़ा फायदा उठाया है। मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके अगर मान लो 70-80 रन या 100 रन भी बना के दे देते हैं तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन आगे के 100 रन जोड़ देते हैं। लेकिन मैं सभी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करूंगा, इवन कुशल भुरतेल की भी बात करूंगा। अगर आज कुशल भुरतेल ने 66 रन मारे, ठीक है, लेकिन बाकी मैचेस में तो जल्दी आउट हुए थे ना। तो ऐसा रहा है कि कभी कुशल भुरतेल मारते हैं तो आसिफ शेख नहीं मारते, कभी आसिफ शेख मारते हैं तो कुशल भुरतेल नहीं मारते। और अनिल शाह की तो बात ही छोड़ दो भाई। अनिल शाह भाई मतलब क्या हो गया बंदे को समझ नहीं आ रहा। ये अपने नेचुरल गेम से हटके कुछ और खेलने का ट्राई कर रहा है। इसका नेचुरल गेम है कि ये पहले बॉल पे आगे चौका छक्का मारता है, लेकिन वो उससे हटके ये अनिल शाह जो है बहुत अलग ही खेल रहा है। मेरे को मतलब लग ही नहीं रहा था कि अनिल शाह खेल रहा था। आप लोग बताना अगर आप लोग ऐसा लगा होगा, ऐसा फील हुआ होगा तो। अनिल शाह अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं रहा था। वो आते हैं बैटिंग करने, रोक रोक के खेलते, 10 बॉल रोकते, फिर सॉफ्ट डिसमिसल में आउट होते, कभी बैड लकली उसका इनसाइड एज लग के आउट हो जाता है विकेट में। तो ये नेचुरल गेम है ही नहीं अनिल शाह का। दूसरी गलतियां यहाँ पे नेपाल ने ये की कि स्पिन के खिलाफ ये लोग खेल ही नहीं पाते। हाँ सच्ची कह रहा हूं, और इसी का फायदा नेदरलैंड नमीबिया दोनों ने उठाया। स्पिन के खिलाफ नेपाल के जो बैट्समैन है वो आउट हुए हैं। मैं ये आप लोग देख लो हाईलाइट जाके, ठीक है। स्पिन को खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार अगर आप स्पिन खेल लेते हो तो फिर फास्ट बॉलर को रन मारने में आपको टाइम नहीं लगता। और स्पिन में आपको खेलना इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा स्पिन खेलना, क्योंकि स्पिन से आप यहाँ पे 70-80 रन जोड़ देते हो तो फिर यहाँ पे क्या है, टीम को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ नेपाल क्रिकेट टीम जो है बहुत ज्यादा डॉट बॉल खाली, जिसकी वजह से नेपाल को हारना पड़ा। बाकी तीसरी गलती यह है कि जो स्टार्टिंग के बॉलर है, जो नेपाल क्रिकेट टीम के स्टार्टिंग के बॉलर है, वो एग्जीक्यूट तो ठीक करते हैं, लेकिन फिर मिडिल में जाके जो विकेट है वो नहीं मिलती इन्हें। अर्ली विकेट देखो, जैसे आज भी अर्ली विकेट यहाँ पे मतलब लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बाकी मैचेस का देखे तो अर्ली विकेट मिली है नेपाल को, ऐसा नहीं कि अर्ली विकेट नहीं मिला।
लेकिन वो जो बाद में जाके चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है, फिर बाद में प्लानिंग बना के आपको आउट करना होता है उनके मिडिल ऑर्डर को, ओपोनेंट वालों को, वो चीजें नेपाल की तरफ से नहीं देखने को मिली है। और यही 3 गलतियां जो है मेरे तरफ से लगी कि है। बाकी तो मैंने बोला टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले, बैटिंग फ्लॉप रही, बॉलिंग भी आज के मैचेस में फ्लॉप रही, बाकी मैचेस में ठीक रहा था। लेकिन जो ये 3 गलतियां है, मेजर गलतियां जो मुझे लगी इस सीरीज में नेपाल की तरफ से की गई है, जिसकी वजह से नेपाल की टीम जो है हारी है। और ये बहुत दुख पहुंचाता है जब आप अपनी फेवरेट टीम को हारते हुए देखते हो अपने होम ग्राउंड के अंदर, तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है। एज ए इंडियन क्रिकेट फैन मुझसे ज्यादा ये चीजें आप लोग फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे 2023 का अपने घर में लगातार 10 मैचेस जीतने के बाद। तो वो एक बहुत अलग दुख था, और नेपाल का हारना भी एक उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा दुख है। आप फील करो ना करो, आप कितना ही नेपाल को क्रिटिसाइज कर लो, बोल लो, लेकिन वो दुख जो है आप भुला नहीं सकते। दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट में बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ इसके बारे में आप क्या सोचते हो। बाकी अनिल शाह को लेके मैं एक वीडियो डालूंगा भाई, उसकी बैटिंग में क्या दिक्कत हो रही है, टॉप ऑर्डर को लेके क्या दिक्कत है, वो मैं डालूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन इसके बारे में आप लोग बताओ क्या सोचते हो।